नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। Life insurance offers a man the only way before he can write his will before he makes money. नमस्कार, I am Dilmeet Kaur, founder of Riches Multi Services. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंश्योरेंस फॉर बिगिनर्स। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब हमें सुन पा रहे हैं। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। आर यू ऑल एबल टू लिसन अस? क्या आप सब हमें सुन पा रहे हैं? हाय, हाय आरिफ जी, हाय आशीष जी, क्या आप सब हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस ही एक ऐसा मेथड है जिसके साथ हम अपनी विल पहले लिख सकते हैं, उससे पहले कि हम कुछ भी अर्निंग स्टार्ट करें। इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिचेस मल्टी सर्विसेज के बारे में, जो कि आपकी अपनी कंपनी है, उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। रिचेस मल्टी सर्विसेज एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट वर्क कर रही है फॉर वेल्थ क्रिएशन ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारी बाकी सर्विसेज के बारे में आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.richesmultiservices.com। आज हमारे प्रोग्राम में मिस्टर पवन कुमार, टेरिटरी हेड, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप, साथ में जुड़े हैं। प्लीज वेलकम। थैंक यू। रिचेस मल्टी सर्विसेज पार्टनर है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। रिलायंस के बारे में पहले पवन जी हमसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें अपने टॉपिक पे क्लैरिटी हो और आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये भी हमें पवन जी बताने वाले हैं। प्लीज स्टार्ट। थैंक यू। बेसिकली मैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में एज ए सीनियर टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। इंश्योरेंस की जहाँ तक बात करते हैं, इंश्योरेंस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसकी की शुरुआत आज से कई साल पहले, लगभग ये कह सकते हैं कि जिस समय की आपके समुद्री एक ही साधन था यातायात का, जिसमें कि लोग जहाज के माध्यम से व्यापार करते थे और समुद्री तूफान आते थे, लुटेरे हुआ करते थे, उन जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। उसी समय कुछ लोगों ने का कॉन्सेप्ट हुआ कि हम एक पूल बनाते हैं, उस पूल के अंतर्गत हम कुछ पैसे सभी लोग डालेंगे और अगर कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान को हम उस पूल में जो पैसे हैं उससे उसको पूरा करेंगे। कवर अप करने के लिए तो एक मरीन इंश्योरेंस से इंश्योरेंस की शुरुआत हुई और जो कि धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते मरीन हुआ, फिर जनरल हुआ, फिर लाइफ इंश्योरेंस हुआ, फिर आज ये इतना बड़ा बृहद रूप ले लिया है। और जहाँ तक मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो रिलायंस का टाई अप निप्पॉन से है। निप्पॉन जो कि विश्व की छठी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और हिरोशिमा में जो जापान में आपका परमाणु बम गिरा था, उस तक के भी क्लेम उन्होंने पे किए हैं। ओके। तो एक बड़ा ग्रुप है। अगर मैं इस ग्रुप के बारे में आपको बताऊँ तो अपने जैसे देश में एलआईसी सबसे बड़ी मानी जाती है। जी। तो एलआईसी से 6 गुना बड़ी जी। निप्पॉन है आपकी। जी। तो निप्पॉन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, रिलायंस इंडिया का है। और अमूमन बात करें तो इंश्योरेंस में सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि पहले इंश्योरेंस जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट था, केवल
कवरेज के लिए। कवरेज, लाइफ बट सिक्योरिटी का। जैसे जैसे समय चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, उसके साथ साथ काफी सारी चीजें भी चेंज हो गई हैं। तो इंश्योरेंस आज इन्वेस्टमेंट के रूप में आप ले सकते हो। तो चलिए पवन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। ये हाँ चीजें तो हमें पता भी नहीं थी जो आपने हमसे शेयर की कि इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई। हाँ तो इसी को आगे बढ़ते हुए हम अभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो उसमें हमारी लाइफ साइकिल्स को अगर आप कुछ डिस्क्राइब कर पाए और हम समझ पाए कि किस लाइफ साइकिल किस टाइम पे हमें कौन सी इंश्योरेंस लेनी है और खुद को सिक्योर करना है, ठीक तो है। उसके बारे में जरा सा हमें डिस्क्राइब करें। जहाँ तक हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जो होती है उसकी शुरुआत होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी डीओबी और आपके डेट डेथ के बीच की जो समय होता है हम उसको लाइफ बोलते हैं। जी। एक लाइफ में अगर मैं बात करूं तो 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बीइंग एज ए, जैसे मैं अगर अपने आप को लेता हूं तो हमारी लाइफ में फर्स्ट है एजुकेशन, हाँ जी। सेकंड है मैरिज, हाँ जी। थर्ड है मैरिज के बाद चाइल्ड, हाँ जी। चाइल्ड एजुकेशन। देन जैसे जैसे आपका बेटा मेरा बड़ा हुआ समय के साथ, क्योंकि पहले एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड नहीं हाँ होती जी, थी। क्योंकि हायर हाँ, एजुकेशन बहुत कम ही लोग ऑप्ट करते ऑप्ट थे। करते थे। बट आज की डेट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल है, कॉन्सेप्ट चीज़ें आ रही हैं और स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बहुत सारी बीच में ज़रूरतें पड़ती हैं, हाँ जी। उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है घर हो, हाँ जी। उसको ले सकते हैं। जी। और लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिटायरमेंट। जी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप रिटायरमेंट को प्लान नहीं करेंगे हाँ जी। तो बट नेचुरल है, जो कि हिंदुस्तान में शायद ही 2 से 3% लोग रिटायरमेंट को प्लान करते हैं। हाँ जी। अगर आप रिटायरमेंट को प्लान करके चलेंगे तो आपकी रिटायर्ड लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। तो 4 सर्किल में इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे पवन जी ने हमें बहुत ही सिंपल टर्म्स में इंश्योरेंस कब किस तरीके की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको डिस्क्राइब किया है। इसको और डिटेल डिस्क्रिप्शन समझने के लिए अभी सबसे ज़्यादा डिमांड हमें लगता है कि एक टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट इमॉर्टल यू नीड इंश्योरेंस। Yes. तो वी ऑल आर मॉर्टल्स, हमें मॉर्टल नहीं है तो हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है। तो इसके लिए पहले सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो कि है टर्म इंश्योरेंस, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि पवन जी हमें कुछ शेयर करें। टर्म इंश्योरेंस जस्ट लाइक है, जैसे कि ह्यूमन एक बॉडी है, हम अपने कार का इंश्योरेंस करते हैं। जबकि कार को एक हंसने वाली बात अगर मैं कहता हूँ कि कार जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं है, जी। कार से आपकी फैमिली का कोई भी बेनिफिट नहीं है। हाँ जी। बट हम उसको इंश्योरेंस इंश्योरेंस करते हैं। बट जो लाइफ है हमारी, जिससे हमारा पूरा परिवार, हमारे आगे की पूरी लाइफ सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि हम अर्निंग मेंबर हैं। तो हमारी अपनी एक एक वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। उस वैल्यू को कवर करना सबसे जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जाने से हम उसको तो वापस नहीं ला सकते, बट उसके जाने से जो आर्थिक क्षति होती है हम उसको इंश्योरेंस के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको एक प्लान करना चाहिए। प्लान करने में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, एजुकेशन प्लान। हाँ जी। पहले के और अब के प्लान्स में फ़र्क ये है कि पहले के प्लान्स में गारंटी नहीं होती थी। जबकि आज की डेट में अगर आप देखें तो बैंक भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता चला जा रहा है। अभी तो 5% के करीब 5% के करीब आ गया। बट हमारे कुछ ऐसे प्लान हैं इंश्योरेंस में जो कि हम 20 ईयर तक के गारंटेड आपको बॉन्ड में लिख के देते हैं। जिसमें हमारा एक प्लान है फिक्स सेविंग, जिसमें हम पहले साल 8% देते हैं, दूसरे साल 9%, थर्ड ईयर ऑनवर्ड 10% पर ईयर लॉयल्टी एडिशन हम ऐड करते हैं। तो 20 साल के लिए गारंटेड बोनस का प्लान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज और है। आगे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के कम ही होंगे जैसे जैसे हम डेवलप नेशन की तरफ हाँ, बढ़ेंगे। एकदम बट तो नेचुरल ये है। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक पीछे ये परिपाटी चली आ रही थी कि लोग एफडी करके चीजों को में बिलीव करते थे। हाँ। बट एफडी अगर आप देखिए पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में, तो कहाँ 12.5% का इंटरेस्ट था और कहाँ आज घट के 5% पे आ रहा है। तो वहां पर हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हमें गारंटेड दे। क्योंकि बैंक में भी एफडी आप 2 साल, 3 साल, 5 साल करेंगे, 5 साल के बाद इंटरेस्ट क्या होगा इसका आपको पता नहीं, क्योंकि अब फिक्स तो है ही नहीं, अभी तो 1 ईयर से ज्यादा वो पहले से डिक्लेयर ही नहीं करते। तो जैसे कि हमने यहाँ पे समझा कि हमारे लिए टर्म इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है,
लेकिन क्योंकि हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इंश्योरेंस फॉर बिगिनर्स के लिए है बेसिकली, तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। पवन जी हमें इसका डिफरेंस एक्सप्लेन कर नॉन लाइफ में वो चीजें हैं जो कि जनरल में आती हैं, दीजिए। जिसमें जनरल इंश्योरेंस में हम अगर लें तो हम सुई से लेके एक जहाज तक का इंश्योरेंस करते हैं, बट हम उसमें लाइफ को नहीं लेते। लाइफ इंश्योरेंस में मीन्स है आपकी लाइफ एक साइकिल है जिसमें एक जीवन है, जिसके होने से न होने से सीधे सीधे एक परिवार के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो हम ह्यूमन बॉडी है जो भी कवरेज करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में हम जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में हम डेथ को कवर नहीं करते, ओनली एक्सीडेंट है, उसका कॉन्सेप्ट ही है। बट हम लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ, जैसे हम आप या और लोग हैं, ये लाइफ हैं लोग, तो हम उनको कवर करते हैं और उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं, और जिसकी जिस तरीके से अर्निंग होती है, जिस तरह से इनकम होती है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक सोशल सर्किल जितना है, उसे उसके फैमिली को जिस तरीके का उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बना है उसके बेसिस पे हम प्रीमियम और उसका सम एश्योर्ड डिसाइड करते हैं। सर इसी के साथ जो हमारे पास एक नया वर्ड आया सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड क्या होता है ये भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए। सम एश्योर्ड जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मेरी नेटवर्थ जो है आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि 2 करोड़ है, तो हमारा एक तरह से अगर कहें तो मैं 2 करोड़ रुपए की मेरी अपनी एक पूरी वो है नेटवर्थ है, तो हम 2 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हों, डॉक्यूमेंटेड जरूरी है। आपका रिटर्न होना चाहिए जिसमें शो होना चाहिए कि आपकी साल की कितनी इनकम है, और इनकम जो आपकी साल की इनकम होती है उसी हिसाब से सम एट रिस्क आपका बनता है। तो जैसे कि कोई 30 साल का है, अगर उसकी साल की 3 लाख या 5 लाख रुपए इनकम है, तो अपने से 30 से 40 गुना का रिस्क कवरेज ले सकता है। और इसी तरह 35 से 45 साल का कोई व्यक्ति है तो 30 गुना ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एकदम बेसिक समझें, तो हमारा अगर जो आईटीआर हम फाइल करते हैं अगर हमने 3 लाख का किया है, तो उसके उसमें हमें मैक्स मिनिमम कितना सम इंश्योर्ड उसमें मिल सकता है? मिनिमम तो आप कुछ भी ले सकते हैं जी, थोड़ा जो भी आपका मतलब हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। मैक्सिमम ये है कि एज पर आईटीआर एज पर एज आप अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकते हैं 30 टाइम 35 टाइम। कुछ गाइडलाइन अंडर राइटिंग की होती है, वो काफी बेहद हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एक बहुत ज्यादा वो तो जब भी हमारे व्यूअर्स हमसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इन केस अगर अभी हम उनका रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं तो इस प्रोग्राम के बाद हम आपको कॉल करके या आपको मैसेजेस के थ्रू उसकी पूरी डिटेल्स या अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स में उनके बारे में जरूर डिस्कस करके अपलोड कर देंगे। आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, इस चीज के लिए आप हमेशा निश्चिंत रहिए। हाँ जी, तो सर जैसा कि हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा था कि हम इंश्योरेंस को अभी इंश्योरेंस एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिया जा सकता है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने आता है जो कि है यूलिप्स। बीच में यूलिप्स की पॉपुलैरिटी थोड़ी घट गई थी क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि गारंटीड नहीं था, तो अभी यूलिप्स प्लान किस तरीके से एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज किए जा सकते हैं, हर किसी के लिए कैसे सूटेबल हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो हम नॉन फाइनेंस फील्ड के होने के बावजूद इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। बेसिकली यूलिप में अगर मैं कहूँ तो यूलिप 2000 में स्टार्ट हुआ जी, और यूलिप एक कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया था जी, और उस समय मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, तो लोगों को ये लगा कि केवल मार्केट बढ़ता ही है, मार्केट कभी भी नीचे नहीं आता, और जानकारी न होने की वजह से लोगों ने उस चीज को सही तरीके से समझा नहीं। अब चूंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए, और सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि जो यूलिप में हिडन चार्जेस होते थे, वो चार्जेस जो 30 से 40% तक हुआ करते थे, उन चार्जेस को उन्होंने बहुत ज़्यादा घटा दिया। आज वो घटते-घटते अगर मैं कहूँ तो पहले के यूलिप में 30-30% 40-40% चार्जेस के रूप में कटते थे पैसे। आज वो मैक्सिमम 5-7% से ज़्यादा नहीं है, और जैसे-जैसे समय बीतता है 5-10% भी नहीं रह गया, जितना उस टाइम लगता था, कम हो गया। दूसरा, यूलिप में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अगर मैं इक्विटी मार्केट में पैसे लगाता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि शेयर्स
कौन शेयर कब बढ़ेगा और कब लो होगा, उसके लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हाँ जी। जबकि यूलिप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यूलिप में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी पैसा आप लगाते हैं वो एक फंड मैनेजर जो कि एक्सपर्टाइज है, जो एक्सपर्ट है इस चीज का, वो आपके पैसे को कब उसको सिक्योर फंड में डालना है, कब उसको आपको लार्ज कैप में करना है, कब मिड कैप में करना है, तो वो उसको इन्वेस्ट करता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको जानकारी नहीं है कि एक रात पीछे अमेरिका में क्या हुआ। बिल्कुल। फंड मैनेजर को जानकारी होती है, वो सुबह उठते ही पहला काम करता है कि आपके फंड को उठा के उन्होंने सिक्योर फंड में ट्रांसफर किया, तो पैसे आपके लॉसेस कम होते हैं। जैसे कि अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है, जिस रोग को के लिए वो विख्यात है, उसको जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से फंड मैनेजर। तो आपके यूलिप में इन्वेस्टमेंट, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके आप यूलिप में करिए, आपका पैसा सुरक्षित हाथों में रहेगा और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म। यूलिप का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें मिनिमम 5 ईयर के लिए आप कर सकते हैं, 5 ईयर के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये कि 5 ईयर अगर आप रखते हैं यूलिप में, या 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, तो अप्रोक्सीमेट जो अभी रिटर्न आ रहे हैं वो लगभग 10 से 15% से नीचे नहीं आ रहे हैं। ये है यूलिप का कॉन्सेप्ट। यूलिप में आपका इंश्योरेंस भी कवरेज होता है, जो भी आप एनुअल मेरे को इन्वेस्टमेंट देते हैं पैसा, हम उसका 10 टाइम आपको रिस्क कवरेज भी देते हैं। ओके, बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस की तरह। टर्म इंश्योरेंस की तरह। तो यहाँ पे हमें इकट्ठे दो बेनिफिट्स मिले, एक इन्वेस्टमेंट और एक टर्म इंश्योरेंस का मार्केट, एक मार्केट का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलता है और आपको रिस्क कवरेज भी मिलता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे पवन जी से समझा कि अगर हम मार्केट से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, हमें मार्केट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी हम हायर रिटर्न्स का और कम रिस्क का बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने पैसे को इन्फ्लेशन रेट्स को कवर अप करने के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छे रिटर्न्स के साथ उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा तरीका है यूलिप प्लान्स। इसके साथ ही जब हमने बात इन्फ्लेशन की है, तो मैं पवन जी से ये जरूर जानना चाहती हूँ और जरूर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे कि अगर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो क्या हम इंश्योरेंस और यूलिप प्लान्स के साथ इनको अपने इन्फ्लेशन को कवर अप कर सकते हैं? क्या इसको इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट और ये सारी चीजें कवर अप हों? क्योंकि एफडीज के साथ तो अब ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है। देखिए, ये इनफैक्ट ये एकदम 100% सही है कि अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन 10 से 11% का है। हाँ जी। और हम लोग ये चीज आम लोग नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि एफडी कर दो, पैसे को 5% में कम से कम साल का 5% मिलेगा। हाँ, अगर आप देखें तो आप 5% में एफडी करने का मतलब आप -6% में पैसे को इन्वेस्ट करना है। -6%। अगर आप 1000 रुपए की तुलना करते हैं तो 1000 रुपए में जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, आप अगर देखें तो साल का 6% का, तो 5 साल में 30%, 30% पैसा आपका माइनस हो गया। परचेज प्राइस जो होती है वो आपकी घट गई। 100 रुपए की वैल्यू अगर देखें तो 6 साल बाद अगर देखें तो वो 60 ही रुपए रहेगी, 70 रुपए रहेगी, जो कि 30 पैसे कम हो गई। और उस टाइम पे जब हमने पैसे अपने ऑलरेडी एफडी में लगा रखे हैं और हम सोचे हमारे पैसे बढ़ जाएं। इसीलिए अगर देखिए इन्फ्लेशन को कोई बीट कर सकता है तो वो मार्केट है, शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैंने कहा कि यूलिप का इन्वेस्टमेंट 10 से 15% का रिटर्न है। अगर 15% का एक मिनिमम रिटर्न की बात अगर हम लेके चलते हैं तो आपको साल में 4% का बेनिफिट हो रहा है, तो वो परचेजिंग पावर आपको बढ़ाता है, वो कवर अप कर लेगा। आप अगर एक सिंपल सी बात करें, जैसे कि पहले होता था कि एजुकेशन, आज के समय अगर कोई मेडिकल करता है तो उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्च है। यही अगर आज से 10 साल बाद कोई करेगा तो आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को अगर लें तो कम से कम वो 3 करोड़ रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो प्लानिंग भी आपको उसी हिसाब से करनी है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपको अपने लिए कुछ अच्छे रिटर्न्स। उस दिन मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन प्लान्स के साथ, मैंने उनसे बोला कि आप बोलते हो कि मेरे पास जो भी सेविंग्स हैं मैं इन प्लान्स में कर देती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे कभी 10 सालों के बीच में या 5 सालों के बीच में इस पैसे की जरूरत पड़ती है तो उन्होंने बोला कि आप इन प्लान्स के अगेंस्ट लोन्स भी ले सकते हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, एकदम सही, 100% सही है कि आप
इंश्योरेंस का कोई भी प्लान है, आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, तो आप अपने पॉलिसी को मॉर्गेज करके बैंक से आप लोन ले सकते हैं। ओके, मतलब जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ। हम अपनी पॉलिसी को भी एकदम, मॉर्गेज कर सकते हैं। एकदम, एकदम। तो ये हमारा एक एडिशनल बेनिफिट था। मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, तो ये जानना ज़रूरी था। इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज के लिए आप हमसे जुड़े, और अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पवन जी से चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो ज़रूर किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ें, और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जो कि रिचेस मल्टी सर्विसेज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहा है, कि उनके साथ जो भी जुड़े, उनकी अपनी जो सर्विसेज की डिमांड है वो तो फुलफिल हो ही, साथ ही साथ उन्हें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज का भी मौका मिले। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि पवन जी बताएं कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। इंश्योरेंस तो आप जरूर अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन साथ ही अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप अलग से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हमें बताइए। सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि रिचेस फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, मल्टी सर्विसेज है, वो हमारे यहाँ एज ए काफ़ी अच्छे पार्टनर के रूप में जुड़े हुए हैं और अच्छा काम भी वो कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं अपने करियर की बात करूँ, तो मैंने भी शुरुआत जस्ट ऐसे ही कहीं बातचीत हो रही थी, और जो सज्जन मुझे इंश्योरेंस का प्लान देने आए थे, प्लान देने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे? तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन किया कि क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो जिन लोगों के लिए आप उपभोक्ता हैं, वो आपके लिए उपभोक्ता हो सकते हैं। जो आप जिनसे आपसे बहुत सारे लोग बिज़नेस ले रहे हैं, किराने की दुकान वाला है, बहुत सारे लोग मेडिसिन वाले हैं, जितने भी लोगों को आप उनको अपना उपभोक्ता बना सकते हैं। हमने कहा इतना ईज़ी? उन्होंने कहा हाँ, ईज़ी है। तो जैसे इसी तरह मैं आपको भी एक ये चीज़ कह सकता हूँ कि इंश्योरेंस लोगों ने बहुत हौवा बना दिया। जी। एक्चुअल इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट सेलिंग है, और जिसका जितना अच्छा व्यवहार है, लोगों के बीच में जितना उठना बैठना है, जिसका जितना अच्छा नेचर है, वो उतना अच्छा काम कर सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें आप 10 से 5 ही वर्क करें या मेहनत करें। बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं जो हफ्ते में, महीने में, 1 महीने में 1-2 पॉलिसी करते हैं और ईज़ी गोइंग। बेसिकली इंश्योरेंस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस एडवाइजर का जो कैरियर है वो बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म कैरियर है। बेसिकली इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। रिटायरमेंट एज नहीं है, और वैल्यू एडिशन करता है। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि इंश्योरेंस में हो सकता है कि शुरुआत में जब आप जुड़ें तो आपको न अच्छा लगे, जी। लेकिन जैसे से समय बीतता है, आपको कैसे पैसा ये देता है। हम आपको उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप सिंपल आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइस कंसल्टेंट के रूप में, तो एक तो आपको नॉलेज मिलेगी, दूसरा आपने मान लीजिए कि पहले साल में 10 लोगों की पॉलिसी की, और एक 10 लोगों की पॉलिसी करने में आपको साल का मान लीजिए कि 20% के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए प्रीमियम आता है, तो 40,000 रुपए। बात तो वो 40,000 की नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब नेक्स्ट ईयर आएगा, तो जो 10 लोगों को आपने पीछे किया है, उस पे 5% अगर रख लें, तो 2 लाख का 5% यानी कि 10,000 रुपए बिना कुछ किए, क्योंकि जो आपसे पॉलिसी लेगा वो प्रीमियम जमा ही करेगा। रिकरिंग। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू 10 साल कर लेते हैं, तो 10 साल करने के बाद आपको मालूम नहीं चलता, और आपके जो अपनी इंश्योरेंस की डायरी है उसमें पता चला कि आपकी 200 पॉलिसीज हो गई, और उस 200 पॉलिसीज में अगर आपका मान लीजिए कि मोटा-मोटा अगर मैं बात करूँ 30 से 40 लाख प्रीमियम है, तो 4 पंजे 20 यानी कि 2 लाख रुपए साल, तो वो आपको और प्लस जो आप हर साल कर रहे हैं, तो साल की 4 से 5 लाख रुपए इनकम आराम से होती है, और उसमें आपको कुछ नहीं है। ईज़िली आप बातचीत करते लोगों से हाय हेलो करते भी आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हो, और घर बैठे और अपने एग्जिस्टिंग करियर को आपको डिस्टर्ब भी करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको मौका लगे आप काम कर सकते हैं। शाम को समय मिलता है, घर बैठे आप 4 लोगों को फ़ोन कर लिए। हर आदमी इंश्योरेंस करता है, जानकारी लोगों को होगी। कई बार तो ये होता है कि हम घर पे बैठे होते हैं और हमें पता नहीं होता, और फ़ोन आ जाता है कि भई हमारे बेटे की नौकरी लग गई है, एक उनको प्लान समझा दीजिए। राइट। तो इस सेशन पे पवन जी ने हमसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी इनसाइट्स शेयर करी इंश्योरेंस को लेकर, जिसका बेनिफिट्स हम अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और अपने साथ जुड़े हुए बाकी लोगों के लिए भी उठा सकते हैं, और इसे एज अ करियर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप हमसे किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं या अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, अपने सजेशंस देना चाहते हैं या इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हमारे फेसबुक पेज पे दिए हुए हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। 9650440024 एंड 9919979786। आप इन दोनों नंबर्स में से किसी पे भी हमें व्हाट्सएप करिए या हमें कॉल करिए, आपको अपनी क्वेरीज के आंसर जरूर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी हमें और हमारे व्यूअर्स को आपकी नीड हो, आप हमारे साथ जुड़े और हमें इसी तरह की वैल्यूएबल इंसाइट्स देते रहें। जरूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। थैंक यू।